सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अनिश पांडे अपने नॉलेज मंत्राओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 11 के एक मज़ेदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 11 का टॉपिक है आपका 3D के बारे में लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन हो गया था। यहाँ पर लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानेंगे, किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। 3D में जैसा 2D में पढ़ा था, हमारे पास x1 y2 था। ये 2D की कहानी थी। जैसे हम 3D में जाएंगे, x1 y1 के साथ हमारा z1 इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 z1 एंड सेकेंड पॉइंट इज x2 y2 z2। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 z1, सेकेंड पॉइंट इज x2 y2 z2। We have to find the distance between them using formula, distance formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This one is the distance formula. Using this formula, find the distance between 2 points. If point is x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then distance is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square in square root. Now to understand these things, we are using formula and solve one question. Wait for the question. Question is that point is given x1 y1 z1 2, 3, 5. 2, 3, 5. That is x1 y1 z1. For x2 y2 z2, what is the formula? What is the point? Point is 4, 3, 1. ये आपका पॉइंट है और इसी पॉइंट का यूज करके हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। x1 y1 z1 2, 3, 4 मीन्स x1 2 y1 3 z1 5, x2 4 y2 3 z2 1. For the distance using this formula is given d is equal to रूट, थोड़ा सा रूट बना दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। x1 कितना है आपका सर? x2 4 है, 4 minus 2 का होल स्क्वायर। ओके, y2 3 प्लस 3 minus 3 होल स्क्वायर सेम है, तो 3 minus 3 होल स्क्वायर हो गया प्लस z2 1 minus 5 होल स्क्वायर। बाई z2 1 था और z2 कितना था 5, तो 1 minus 5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, लेकिन नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ साइड में तो दिख रहा है ना। वेट, इसको इरेज करके फिर बताते हैं। ये फार्मूले पे हमने रख दिया था इसको और सॉल्व करके बताना था। देखिए 4 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, तो d इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। 3 minus 3 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर भी लिख दे रहे हैं प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 minus 5 minus 4 का स्क्वायर होगा, minus 4 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है ना, डिस्टेंस इक्वल क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है ना? 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। डी की वैल्यू कितनी आ गई? सब 20 आ गई। यूनिट लास्ट में यूनिट लिखेंगे, कंपल्सरी होती है। रूट 20 है, रूट 20 को चाहे तो और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको हम 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। 2 का पेयर कंप्लीट हो जा रहा है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2√5 यूनिट। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूले से निकालना, डिस्टेंस कितना आ गया सर? 2√5 यूनिट आ गई। ये डिस्टेंस फार्मूले से हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन लगाया है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। पॉइंट इज गिवन x1 y1 z1। क्या है पॉइंट?
-1, -3, -1। ठीक, x2, y2, z2 क्या है देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज 1 - 3, 4। 1 - 3, 4। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज -1, 3, -4। सेकेंड पॉइंट इज 1 - 3 and 4. Using distance formula to solve this, distance formula b is equal to √x2 means 1 - 1 होल स्क्वायर, दो ब्रैकेट लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस -3 y2 है, y1 3 है तो -3 - 3 होल स्क्वायर हो गया आपका। z2 कितना तो सर z2 4 है, प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तीनों पॉइंट को लिख दिया हमने। नाउ यूजिंग द फार्मूला, 2 का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट में, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक 1 पहले से है, ये -1 प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस -3 - 3 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर आ गया, प्लस आगे बढ़िए 4 + 4 8 होता है ना, तो ये कितना लगा 4 + 4 8 का स्क्वायर आ गया। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। आगे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 60 + 64, डिस्टेंस इज इक्वल टू √104 यूनिट। 36 + 4 40 हो जाएगा, और 64 में 40 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 104। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, जो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसमें एक टॉपिक आपका बच रहा है कोलिनियर के लिए, तो कोलिनियर के लिए बस फॉर्मेशन बता दे रहे कैसे करेंगे। क्लास 10th में अगर याद हो हमने कोलिनियर किस तरीके से किया था। 3 पॉइंट गिवन होते थे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे। फर्स्ट पॉइंट को हमने मान लो ए ले लिया, सेकेंड को बी ले लिया, थर्ड को क्या ले लिया सी। अब फर्स्ट का पॉइंट क्या है तो सर x1 y1 z1 फर्स्ट का पॉइंट है, सेकेंड का क्या है x2 y2 z2। सर थर्ड पॉइंट क्या है x3 y3 z3। ये तीनों पॉइंट हमने लिख लिया। अब अगर कोलिनियर प्रूफ करना होता था तो हम ए बी का डिस्टेंस निकालते थे, बी सी का डिस्टेंस निकालते थे, और फिर a + c का डिस्टेंस ए सी का निकाल देते थे। मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। नाउ इफ ए बी + बी सी गिव्स ए सी, अगर ए बी + बी सी की वैल्यू ए सी के इक्वल आ जाती थी तो पॉइंट कोलिनियर हो जाते थे। सेम अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा, स्ट्रेट लाइन में स्लोप फॉर्म से भी कोलिनियर था तो स्लोप फॉर्म अलग था, बट इन 3D वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई इन क्लास 10th। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी, अगर ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू दोनों का सम अगर इसी के इक्वल आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। और अगर नहीं आता है तो अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। इफ ए बी + बी सी गिव्स ए सी इक्वल ए सी, देन ओनली ए बी सी आर कोलिनियर। इफ ए बी + बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी,
then point A, B, C are not collinear. Understand? If A plus AB plus BC is equal to AC, then only these are collinear. And if AB plus BC is not equal to AC, अगर AB और BC का सम AC के इक्वल नहीं है तो वो collinear नहीं होगा. Means point A, point B and point C are not collinear in that case. If AB plus BC is not equal to AC, ABC are collinear only if AB plus BC is equal to AC in 3D. तो 3D हमने बता दिया कि किस तरीके से कोलिनियर आप लोग प्रूव करते हैं. ये कोलिनियर की कंडीशन थी. 3D का फर्स्ट पार्ट में आपको यही करना है. डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस फार्मूले से हमें प्रूव करना होगा कोई पॉइंट गिवन है तो कोलिनियर है कि नहीं है. एक तरीके क्वेश्चन आप लोग और पढ़ते थे. सपोज ये कोई हमें पता नहीं किस चीज़ की ज्योमेट्री है, ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी हो, आई डोंट नो. हम क्या करते थे उसमें ऐसे पॉइंट दे देते थे ABCD. करना क्या होता था, एक बार AB का डिस्टेंस निकालते थे, एक बार BC का, एक बार CD का, एक बार AD का. और बाय द प्रॉपर्टी जैसे स्क्वायर है तो इस सब का सब आपस में इक्वल होगा, डायगोनल भी इक्वल होंगे. तो हम AB का डिस्टेंस निकालते थे, BC का निकालते थे, CD का निकालते थे और DE का निकालते थे. AC और BD का भी निकाल देते थे. अगर सब आपस में इक्वल होता था तो कह देते थे हेंस दीज आर द स्क्वायर. सबको चेक करने के बाद AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE सब इक्वल आता था तो कह देते थे दीज आर द रेक्टेंगल्स. इन क्लास 10 यहाँ पे सब कुछ वही है, बस खाली एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड हो गया Z1 एंड Z2. AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DE निकालेंगे. अगर रिक्वायरमेंट हुई तो AC और BD भी निकालेंगे. उसके बेस पर हम ये बता देंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम में क्या है. फॉर सेम प्रोसीजर फॉर ट्रायंगल ABC. पॉइंट आर गिवन, पॉइंट ऑफ A, पॉइंट ऑफ B, पॉइंट ऑफ C. पॉइंट आर गिवन, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस AB, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस AB, BC, C निकाल लेंगे. अगर तीनों इक्वल आ गया था तो उसको इक्विलेटरल बोलते थे. कोई दो इक्वल आया तो सारा आइसोसेल्स होता था. अब कोई भी इक्वल नहीं आया तो स्केलिंग हो जाता था. इन क्लास 10 सेम प्रोसीजर हियर, यहाँ पे भी वही होगा. AB प्लस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA और AB इज इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA और AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA. बट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ओनली. डिस्टेंस फार्मूला इज दैट root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This is the distance formula for 3D. ये 3D के लिए है, 2D के लिए नहीं है. तो इस बेस पे आप लोग इसको सॉल्व करोगे. अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो इसको पूछ लोगे. तो ऑलरेडी हमने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा. इस पेज पे आप लोग डिस्टेंस फार्मूला से कोलिनियर को और इसके बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. इससे आपके बोर्ड क्वेश्चन में भी आता है और कंप्यूटर एग्जाम में भी आता है. फिलहाल इस पार्ट में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बताएंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो दैट्स फॉर आवर टुडे. हैव अ ग्लोरियस डे.